और जो ग्रुप बनाया जाता है, जो हम लोगों के दोस्त होते हैं वो क्यों होते हैं? हम लोगों के दोस्त होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जैसे किसी के पास धन नहीं है तो उसको धन प्रोवाइड कराया जाए, किसी को पॉलिटी नहीं आ रही है, किसी को ज्योग्राफी आ रही, किसी को हिस्ट्री आ रही, तो आपस में डिस्कशन करके सारे सब्जेक्ट को बैलेंस किया जा सके। किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, किसी को मैथ नहीं आ रही, तो जिसको इंग्लिश आ रही, जिसको मैथ आ रही, उन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों लोगों को मैथ भी आने लग जाएगी, इंग्लिश भी आने लग जाएगी। इसी प्रकार से वैश्विक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें आप नाम भी सुने होंगे, G20, G8, IBSA, ब्रिक, G5, सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन, OECD, वर्ल्ड बैंक, IMF, कई एक संगठन है। अब इनके सबके नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर G20 का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सदस्य G20 का सदस्य है? कौन सा G8 का सदस्य है? कौन सा G8 का सदस्य नहीं है? कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? ब्रिक्स में कितने देश हैं? IBSA में कितने देश हैं? IBSA में कौन सा देश नहीं है? ये सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग इस समय वर्तमान में विश्व में 207 कंट्री जो हैं जिनके नाम आ रहे हैं। अब 207 कंट्रियों में कैसे पता किया जाए कौन से ग्रुप किसमें लगे हुए हैं? तो इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप लोग जो है इन सब देशों को याद कर सकें। जैसे कि G20 में कौन सा मेंबर है, IBSA में कौन सा मेंबर है, ब्रिक्स में कौन सा सदस्य है, G5 में कौन है, सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा है। तो इनका सबका याद करने का एक तरीका है। देखिए, एक व्यक्ति है, मतलब पर्सन है, जिसका नाम है IBSA। किसी का नाम IBSA हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। जब सी जिनपिंग हो सकता है तो IBSA भी हो सकता है। एक पर्सन है जिसका नाम है IBSA, उसका सरनेम है तिवारी। यहाँ पे W नहीं है, यहाँ पे B है। IBSA तिवारी एक बार घूमने गए, कहाँ? CSGM जानते हैं हम लोग, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जगह पे है सेंटर। जो स्मॉल लेटर है इनका कोई मतलब नहीं है। तो IBSA तिवारी एक बार CSGM सेंटर में घूमने गए, अर्थात पढ़ने गए। लेकिन आप लोग जानते होंगे आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कहाँ करने जाते हैं? घूमने जाते हैं सब लोग। तो IBSA तिवारी CSGM सेंटर में घूमने गए, वहां पे किसी बात को लेकर के लड़ाई होने लगी। तो IBSA तिवारी ने CSGM सेंटर में फसाद कर दिया। क्या किया? फसाद मतलब दंगा फसाद नहीं होता है। हाँ, तो IBSA तिवारी ने CSGM सेंटर में फसाद कर दिया। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, IBSA में कितने देश हैं? आप लोगों में से कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, IBSA में कितने देश हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स एग्जाम को देते हैं, पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो लोग IBSA में 4 सदस्य लगा देते हैं। IBSA में कितने मेंबर हैं? तो 4 सदस्य हैं। कौन कौन है? 1, 2, 3 और 4। कितने देश हैं? 4। तो जैसे ही देखा 4 देश हैं, लेकिन IBSA में कितने देश हैं? 3। और बिटिया बता रही 5। इसमें I का मतलब क्या है? इंडिया। B का मतलब क्या है? ब्राजील। और दोनों का मतलब है साउथ। D का मतलब है टर्की। I का मतलब है इटली। B का मतलब है ब्रिटेन। A का मतलब अमेरिका। R का मतलब रशिया। और I का मतलब है इंडोनेशिया।
अब कोई बच्चा आप लोगों में से ये भी कह सकता है कि सर इंडोनेशिया पहले कर दो, इटली बाद में कर दो। देखिए याद करने का तरीका है, जो पहले बड़ा होगा वो पहले आएगा, जो पहले छोटा होगा वो पहले आएगा। बड़ा पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा। इटली डेवलप्ड कंट्री है, इंडोनेशिया डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए इटली पहले आया। वो पीछे सर जी बैठे बोलेंगे कि सर इंडिया कैसे पहले आ गया? सबसे पहले इंडिया का डेवलप हो गया है। इंडिया हमारा देश है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, इसलिए सबसे पहले क्या आया है? इंडिया है। ठीक है। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? कनाडा। कनाडा डेवलप्ड है। एस का मतलब साउथ कोरिया। जे का मतलब जापान। एम का मीन है मैक्सिको। अब यहाँ पे सी का मतलब चाइना। बिल्कुल सेम कंडीशन, चाइना यहाँ क्यों नहीं आया? कनाडा डेवलप्ड है, चाइना डेवलपिंग। एफ का मतलब है फ्रांस। ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया। इसका सऊदी अरब। ए का अर्जेंटीना। जी का जर्मनी। और ई का मतलब है यूरोपीय यूनियन। देखिए अब आप इन सभी देशों को देखेंगे तो इसमें 20 देश आ जाते हैं। 20 तो 19 देश हैं और 19वां आपका यूरोपीय यूनियन का एक संघ है। इन सब को मिला करके बनता है G20। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन जो है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं वर्तमान में? तो इसमें 28 देश हैं। कौन है? 28। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 28वां सदस्य कौन है? 28वां है क्रोएशिया। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है, मतलब इसकी मनी क्या है? मुद्रा, तो इसकी मुद्रा है यूरो। एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, ऐसे कितने कंट्री हैं जिनकी मुद्रा यूरो है? तो इस समय वर्तमान में 19 ऐसे कंट्री हैं जिनका मुद्रा यूरो है। एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि 19वां सदस्य कौन है जिसने यूरो को एक्सेप्ट किया है? क्या नाम है? नहीं है। क्या है? क्या है? लिथुआनिया। 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 18वां कौन है? लैटविया। लटविया। 17वां आपका इस्टोनिया। ये देश हैं। और इसके अलावा जो देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, इनकी सब आपके ब्रिटिश पाउंड, अदर देशों की अदर मुद्राएं हैं। तो 19 ऐसे कंट्री हैं जिनकी मुद्रा यूरो कर ली गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरो जोन में कौन कौन से देश आते हैं या यूरो जोन में कितने मेंबर आते हैं? तो जिनकी मुद्रा यूरो है उनको यूरो जोन कहा जाता है। तो ये 19 कंट्री हैं, ये क्या में है? यूरो जोन में शामिल है। ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, यूरोपीय यूनियन को कितने भागों में बांटा गया है? तो यूरोपीय यूनियन को दो लोग रेगुलेट करते हैं। एक तो इसका चेयरमैन होता है कमीशन का, तो होता है एक कमीशन, और एक होता है काउंसिल, मतलब आयोग और परिषद। दो डिपार्टमेंट होते हैं यूरोपीय यूनियन में। तो देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, एक तो आपका G20 और दूसरा आपका यूरोपीय यूनियन। देखिए ये इन्हीं में आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्सा में कौन कौन से देश हैं? तो देखिए एक आपका ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो गया है? इब्सा। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी लाइन में देखिए कितने ऑर्गेनाइजेशन आपके मिले हुए हैं। इब्सा। अब एक आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं?
तो देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सब मिला करके क्या बनता है? ब्रिक्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि G7 में कौन कौन से मेंबर है? G7, पहले इसका नाम G8 था, अब वर्तमान में इसका नाम G7 हो गया है। तो देखिए जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसमें आते हैं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली। रशिया है तो ये आपके हो गए हैं G8। अब देखिए अब इसमें 2000 कितने में रशिया बाहर हुआ था? 18 मार्च 2014 में, कि 13 में, 14 में रशिया बाहर हो गया था। अभी क्रीमिया को लेकर के विवाद हुआ था, तो उसमें 18 मार्च 2014 को रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया। अब इसका नाम हो गया है G7। क्या नाम हो गया है? G7। तो देखिए एक तो आपका G20, एबसा, ब्रिक्स, G8, यूरोपीय यूनियन। देखिए फार्मूला एक ऑर्गेनाइजेशन निकलते जा रहे हैं। अब देखिए G5, ब्रिटेन, अमेरिका और कौन है G5 में? फ्रांस, जर्मनी और जापान कहाँ है? ये है आपके G5 में। क्या है ये? G5। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है P5 में कौन कौन आता है? P5 एक होता है G5, एक होता है P5। तो इसमें देखिए ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस। क्या है ये? G5। G5 का यहाँ पे मतलब है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य, देखिए सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर होते हैं टोटल। कितने मेंबर होते हैं टोटल? 15। इसमें 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं इसके होते हैं अस्थायी सदस्य, टेम्परेरी मेंबर, अस्थायी सदस्य। ध्यान दें, इसके 5 मेंबर होते हैं जो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। ध्यान देना, टोटल कितने मेंबर? 15। 5 मेंबर इसके चल रहे हैं और जो 10 मेंबर जो इसके अस्थायी होते हैं, ध्यान दें, इनमें से 5 मेंबर, ध्यान दें, 5+5 का कॉन्सेप्ट चलता है। 5+5, 5 मेंबर जो होते हैं इसके प्रत्येक साल चेंज होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल जो होता है इसका वो 2 वर्ष का होता है। ठीक, जैसे आपका संसद होता है राज्यसभा, राज्यसभा में आपने देखा होगा कार्यकाल 6 वर्ष का और प्रत्येक मतलब 1/3 वर्ष प्रत्येक 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसका होता है कि कार्यकाल इनका 2 वर्ष का होता है, लेकिन 5 मेंबर पर ईयर इसके चेंज हो जाते हैं। जैसे इस बार इसके 2016 के लिए 5 मेंबर इसके बनाए जा चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो बताएगा? अभी इसके 5 मेंबर बने नए। याद करने का तरीका है जीसू,
जापान, इजिप्ट मतलब मिस्र, और एस है सेनेगल, और यू से यूक्रेन और उरुग्वे। ये 5 मेंबर हैं, बन गए हैं 2016 में। ये कार्यकाल अपना संभालेंगे 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2016 से इनका कार्यकाल होगा। और इससे पहले जो 5 मेंबर थे इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और टोटल मेंबर कितने हो गए इसके? 10। 5 मेंबर नए बने हैं, 5 मेंबर हट गए हैं, और टोटल मेंबर से कितने होते हैं? 10। और इसके वर्तमान में जो मेंबर 5 और जो हैं वो हैं, आप बताएं, ये क्या लिखा है? शबनम। क्या लिखा है? शबनम। इससे क्या है? बोलिए। स्विट्जरलैंड। ऐसे क्या है? बोलो। अंगोला, अंगोला, वेनेजुएला, वेनेजुएला, और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, और एम से मलेशिया। मलेशिया। ठीक है। तो ये आपके 5 मेंबर ये हैं। तो 5 ये पहले वाले, इनका कार्यकाल अगले साल 31 दिसंबर को समाप्त होगा इन लोगों का। ठीक है। और 5 मेंबर इस साल जो है नए बन गए। तो टोटल वर्तमान मेंबर कितने हैं? 10। 5 ये और 5 ये। और जो हट गए मेंबर 5, वो कौन कौन हट गए हैं? बता सकता है कोई? जॉर्डन हट गया है, और कौन हट गया? लिथुआनिया हट गया है, लिथुआनिया हट गया है, और ना से कौन है? नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया हट गया है, और चाड हट गया है, और चिली हट गया है, मतलब जलन चाची। ठीक है। देखिए, जॉर्डन, लिथुआनिया और नाइजीरिया, इसके मेंबर ये हैं चाड और चिली। ये मेंबर जो है इस बार इनका कार्यकाल कब खत्म हो जाएगा? 31 दिसंबर। ध्यान से थोड़ा, तभी समझ में आएगा। 31 दिसंबर 2015 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक। 5 मेंबर ये बने रहेंगे, और 5 मेंबर ये जापान, इजिप्ट, सेनेगल, यूक्रेन और उरुग्वे, ये नए बनेंगे। 5 और 5 10, और 5 मेंबर ये जो है ये हट जाएंगे इस बार। ठीक है। टोटल मेंबर कितने हैं इसके? 15। 5 इसके परमानेंट मेंबर, और 10 इसके अस्थायी मेंबर। किसके? सुरक्षा परिषद। इसको P5 के नाम से जाना जाता है। जी का मतलब क्या होता है? क्या मैं कौन क्वेश्चन पूछते हैं? जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रुप, और पी का मतलब क्या होता है? पावरफुल। क्या होता है? पावरफुल। मोस्ट पावरफुल जो कंट्री होते हैं इनको बोलते हैं जी P5। इनको वीटो पावर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वीटो पावर है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कितने ऐसे कंट्री हैं विश्व में जिनको वीटो पावर प्राप्त है? तो 5 ऐसे कंट्री हैं वर्तमान में जो वीटो पावर में है। अब भारत इसमें अपनी स्थायी दावेदारी की मांग कर रहा है। भारत ही नहीं, आपको बताएं, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो देश बन गया है, तो उसको कई एक फायदे होते हैं, कई एक नुकसान होते हैं। फायदे कौन कौन से होते हैं? वैश्विक लेवल पर पार्टनरशिप बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाता है, अधिकार लेने की क्षमता बढ़ जाती है, देश की क्रेडिट बढ़ जाती है अगर इसमें शामिल हो जाता है। तो नुकसान क्या होता है? जो वैश्विक स्तर पर जो देश किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि इबोला वायरस, सुनामी से, बाढ़ से, या फिर परमाणु रिएक्टर से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर कोई बीमारी या कोई क्राइसिस अगर किसी देश में होता है तो इन देशों को सहायता देनी होती है। वर्तमान में सबसे ज्यादा सहायता देने वाला विश्व में अगर कोई देश है तो अमेरिका है, 30% सहायता देता है। दूसरे नंबर पे जापान है, 10 नंबर फायदा देता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसके लिए 4 देश हैं जो इसके लिए अपनी मांग कर रहे हैं कि हम जो है इसके दावेदार हैं। अब देखते हैं कितने लोगों को मिलती है एक साथ। इसमें कौन कौन हैं? 4। इनको G4 के नाम से जाना जाता है।
G4 इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। किसकी? G4। इसमें आपका इंडिया आता है, ब्राजील आता है, जर्मनी आता है और जापान आता है। ध्यान दें, 4 ऐसे देश हैं जो G4 के अंतर्गत आते हैं, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी कि वैश्विक स्तर पर अपनी भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो 4 देश ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था दी जाए। उधर अगर अफ्रीकन कंट्री की बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया भी अपनी डिमांड कर रहा है कि हमको भी सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था मिलनी चाहिए, और भारत तो अपनी दावेदारी कर ही रहा है। अभी आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक हुई थी, तो उसमें मोदी जी को लगभग तो 154 देशों ने वोटिंग कर दिया था कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए, जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी शामिल था जो भारत की तरफ वोटिंग कर रहा था। लेकिन क्या वोटिंग होगी तब क्या चाइना और पाकिस्तान साथ देगा, इस बात पे देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, तो ये एक आपका फार्मूला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इब्सा तिवारी ने CSCM सेंटर में आजाद किया। तो एक तो आपका हो गया G20, ध्यान दीजिएगा इसी फार्मूला में, G20, G8, इब्सा, ब्रेक, G5, G4, P5 और यूरोपीय यूनियन। देखिए इब्सा भी जो आपका जो G4 है वो भी इन्हीं देशों में आ रहा है। देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो इंडिया देखिए इन्हीं देशों में आता है, G4 में ब्राजील इन्हीं देशों में आता है, देख लीजिएगा, जर्मनी ये देखिए इन्हीं देशों में है, और जापान भी इन्हीं देशों में है। तो देखिए एक फार्मूला इब्सा तिवारी ने CSCM सेंटर में फसाद किया। G20, G8, G5, G4, सिक्योरिटी काउंसिल, इब्सा, ब्रेक, यूरोपीय यूनियन, ये सब आ रहे हैं आपके एक ही फार्मूला में। और भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्हीं में शामिल हैं। लेकिन अब अगर ज्यादा करेंगे तो समझ लीजिएगा फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि निशान कौन सा निशान किस पे लग रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम बात थोड़ा बता रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि इनके प्रेसिडेंट और PM के नाम क्या है, इनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, ये 20 ऐसे देश हैं जिनके अगर प्रेसिडेंट और PM अगर आपको याद है, एक तो ये वाला G20 और एक सार्क सम्मेलन, अगर आपको याद है तो PM और प्रेसिडेंट के नाम जो हैं इसी में से फंस जाते हैं आपके एग्जाम में। और अगर नहीं फंस जाते हैं तो एक दो जो बाहर होते हैं तो समझ लीजिएगा फिर यही बचे हैं। होता ना कि 4 ऑप्शन हुए तो 4 में से लगभग 2 से 3 ऑप्शन इन्हीं में से होते हैं। अब जो एक रह गए वही आंसर, तो फिर आप जो है कर सकते हैं। अब आपको कोई भी देश प्रेसिडेंट नहीं याद है, कोई भी PM नहीं है, 4 ऑप्शन चारों याद नहीं, तो फिर आप समझ लीजिएगा हिंदी में इसको कहते हैं तुक्का, वो फिट होने वाला है नहीं। अब देखिए इंडिया के PM जो है इसमें आपके नरेंद्र मोदी, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनको SMS के नाम से जाना जाता था, सरदार मनमोहन सिंह। ब्राजील के प्रेसिडेंट दिल्मा रूसेफ, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जैकब जुमा, टर्की के प्रेसिडेंट रूसेफ तैयब एर्दोगन और PM है अहमद दावतोगलू। इटली के PM मोंटियो रेंजी, इससे पहले थे इटली के PM आपके एनरिको पेना नहीं सिल्वियो बर्लुस्कोनी, और प्रेसिडेंट है मत्तारेला। ब्रिटेन के PM डेविड कैमरून, इससे पहले थे गॉर्डन ब्राउन। अमेरिका के बराक ओबामा, इससे पहले जॉर्ज बुश। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और PM है दमित्री मेदवेदेव, इससे पहले ठीक अपोजिट प्रेसिडेंट थे दमित्री मेदवेदेव और PM थे व्लादिमीर पुतिन, और उससे पहले ठीक अपोजिट। एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा देश है जिनके प्रेसिडेंट और PM लगातार 3 बार आपस में चेंज हुए हैं। रशिया, पहले प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, PM दमित्री मेदवेदेव, फिर प्रेसिडेंट दमित्री मेदवेदेव, PM व्लादिमीर पुतिन, वर्तमान में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और PM दमित्री मेदवेदेव। इसके बाद रशिया बाद इंडोनेशिया आइए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वर्तमान में जोको विडोडो, इससे पहले थे सुशीलो बाम्बांगिदोयूनो। कनाडा के PM अभी नए बने हैं जस्टिन ट्रूडो, इससे पहले थे स्टीफन हार्पर। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क ग्योन हाई, जापान के शिंजो अबे,
इससे पहले थे इशियोको नोदा। मैक्सिको के प्रेसिडेंट एनरिको पेना नियोतो, इससे पहले फेलिप कैल्डेरन थे। चाइना के हु जिनताओ इससे पहले थे। और वर्तमान में शी जिनपिंग और पीएम है ली कीकियांग। और इससे पहले जो पीएम थे उनका नाम था बेन जियाबाओ। फ्रांस के फ्रांसवा होलांद, इससे पहले थे निकोलस सरकोजी। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में चले हुए टर्नबुल, इससे पहले थे केविन रड, नहीं टोनी अवार्ड, उससे पहले केविन रड, उससे पहले जूलिया गिलार्ड, उससे पहले केविन रड। ये ऑस्ट्रेलिया का क्रम। सऊदी अरब के मोहम्मद सलमान, इससे पहले थे सादुल्ला किंग। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट क्रिस्टिना फर्नांडो डी किचनर। जर्मनी के प्रेसिडेंट जोचिंग गॉब और यहाँ की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, जिनको पीएम स्तर का दर्जा प्राप्त होता है जर्मनी में। यूरोपियन यूनियन में 2 चेयरमैन होते हैं, कमीशन के चेयरमैन और एक काउंसिल के चेयरमैन। कमीशन के चेयरमैन इस समय वर्तमान में जन क्लाउडे जंकर, इससे पहले थे जोन्स मैनुअल बरोसो। और काउंसिल के चेयरमैन हैं वर्तमान में डोनाल्ड टस्क, इससे पहले थे हारमावेन रामपुई। तो ये आपके प्रेसिडेंट और पीएम के नाम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम आपको अभी बता रहे हैं, पहले इसको नोट करिएगा। चलिए।